लगी है तू कैसी बेबसी है तू। मुझे खुशी हो रही है कामयार कि तुम मुझे गलत साबित कर रहे हो। देखो, अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं ये सब नहीं कर पाता। You're the next generation, तुम ये डिसीजंस ले सकते हो। कुछ गलत था मैंने? नहीं, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। I'm feeling really proud of you. Okay? जेन्युइनली आपको बोल रहा हूँ, अगर मेरी फैमिली नहीं मानी मैं आयरा को लेकर अलग हो जाऊंगा, छोड़ दूंगा अपना घर। मैं समझा चुका हूँ उनको, तुमने सिर्फ हाँ कहनी है, बाकी सब मैं संभाल दूंगा। कुछ भी कर सकता हूँ आयरा के लिए। तुम्हारी तो दो कौड़ी की भी औकात नहीं है। हद तक ये बकवास। भैया, आई थिंक अगर तुम जाके बुलाओगी भी उसे तो वो नहीं आएगा। फलक, फलक, फलक। सॉरी हो, हालांकि थप्पड़ मारना गलत है, लेकिन तुम तो कह रही थी ना, तंग करता है, घर के बाहर आता है, पापा से बदतमीजी की। एग्जैक्टली, मारना तो बनता है ना। बिल्कुल सही किया तुमने, उसके पेरेंट्स के सामने बेइज्जती की। कितनी अच्छी तस्वीर है। बस नादिर का मुंह। एक और दिन नई मुश्किलात और पुराने जज्बात के साथ शुरू होता है। इरा का दिल अभी भी बेचैन है और कम्यार का इरादा पहले से ज्यादा मजबूत है। कल जो कुछ हुआ, इरा के दिल में अब भी एक उलझन है। वो चाहती है कि सब खत्म हो जाए, मगर कम्यार हर जगह मौजूद है। यूनिवर्सिटी की सुबह कम्यार दूर से इरा के पास आता है। वो नाराज है और कहती है, तुम्हें कहा था पीछा छोड़ दो, मगर कम्यार कहता है, पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें ये बात मानना पड़ेगी कि ये कोई आम लड़की नहीं। इरा क्लास रूम में कम्यार की आमद से हलचल मच जाती है। इरा की धड़कन तेज हो जाती है और वो खुद को काबू में रखने की कोशिश करती है। कम्यार कहता है, इरा, तुम्हें जानने का मौका मिले बगैर दिल में जगह बना ली, ये गलत नहीं, ये हकीकी है। इरा शर्मिंदगी और गुस्से के साथ जवाब देती है, कम्यार, ये सब कुछ पेचीदा है, तुमने मेरी जिंदगी में आग लगा दी है। बाद में पार्क में फलक इरा से पूछती है कि क्या ये वाकई मोहब्बत है या सिर्फ जज्बात का खेल। इरा जवाब देती है, मैं नहीं जानती। हर बार वो नजर आता है मेरा दिल बेचैन हो जाता है। कम्यार यूनिवर्सिटी के बाहर शाम के वक्त तन्हा खड़ा होकर कहता है, मैं नहीं जानता वो कब मेरा दिल समझेगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। इरा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे करीब रहूंगा। शाम के सुकून में पहली बार कम्यार और इरा के जज्बात करीब आते हैं। कम्यार कहता है, इरा, बस एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी मुकम्मल नहीं। इरा आंखें बंद करके शर्मिंदगी से कहती है, कम्यार, तुम ये कुछ नहीं कहना, बस दूर रहो। मगर कम्यार कहता है, मैं नहीं रहूंगा दूर, तुम्हारे लिए हर जगह हर लम्हा। घर में इरा अपने दिल की उलझन को समझने की कोशिश करती है। खावर कहता है, इरा, ये लड़का तुम्हारे लिए खतरा नहीं, ये मोहब्बत है। फरीहा मशवरा देती है, पहले अपनी फैमिली और दिल को साथ लेकर फैसला करो। इरा खामोश रहकर सोचती है, मैं नहीं जानती ये सब कैसा पेचीदा हो गया है, बस दिल बेचैन है। रात के वक्त छत पर कम्यार इरा की तरफ देखते हुए कहता है, इरा, ये सिर्फ आगाज है, मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया सब तुम्हारे लिए है। इरा खामोश दिल में जज्बात का तूफान लिए कहती है, मैं समझोगी वक्त के साथ, मगर ये सब कुछ आसान नहीं है। मोहब्बत की जंग शुरू हो चुकी है। इरा और कम्यार के दरमियान फासले, खानदानी रुकावटें और दिल की धड़कनें, सब कुछ मजीद पेचीदा होने वाला है। क्या इरा का दिल कम्यार के लिए समझेगा? ये सब खानदानी रुकावटें मोहब्बत को खत्म कर देगी?
कम्यार के जज्बात सच्चे हैं, ये सब सिर्फ खेल है। आगे क्या होगा? मोहब्बत पेचीद गया। एक और दिन यूनिवर्सिटी के कैंपस में नए चैलेंजेस और पुराने जज्बात के साथ शुरू होता है। इरा का दिल अभी भी बेचैन है। कल जो कुछ हुआ इसके जहन में घूम रहा है। कम्यार की मौजूदगी हर जगह महसूस होती है और वो चाहती है कि ये सब खत्म हो जाए, मगर कम्यार की मजबूत इरादे ने इसे हर लम्हा करीब लाने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी की सुबह इरा जल्दी में क्लास की तरफ जाती है और कम्यार दूर से इसे देख कर आता है। इरा नाराजगी से कहती है, तुम्हें कहा था पीछा छोड़ दो, मगर कम्यार पर अज़्म होता है और कहता है, पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें ये बात मानना पड़ेगी कि ये कोई आम लड़की नहीं। इरा कम्यार की आमद से क्लास में हलचल मच जाती है और इरा की दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो खुद को काबू में रखने की कोशिश करती है और सोचती है कि ये सब कुछ इसे मजीद मजबूत बनाएगा। कम्यार कहता है, इरा तुम्हें जानने का मौका मिले बगैर दिल में जगह बना ली, ये गलत नहीं, ये हकीकी है। इरा जवाब देती है, कम्यार ये सब कुछ पेचीदा है, तुमने मेरी जिंदगी में आग लगा दी है। क्लास के माहौल में दोनों के दरमियान ये तनाव सबके लिए महसूस होता है। इरा के दोस्त फलक इसे देखकर कहती है, इरा तुम्हें लगता है कि कम्यार ने दिल जीत लिया, ये सब तुम्हारे जज्बात का खेल है। इरा खामोश रहती है, मैं नहीं जानती। हर बार वो नजर आता है मेरा दिल बेचैन हो जाता है। यूनिवर्सिटी के बाहर शाम के वक्त कम्यार तन्हा खड़ा होकर सोचता है कि इरा को दिल से समझना आसान नहीं, मगर पीछे हटना इसके लिए मुमकिन नहीं। वो दिल में कहता है, मैं नहीं जानता वो कब मेरा दिल समझेगी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। इरा चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे करीब रहूंगा। पार्क में शाम के वक्त हल्की हुआ और रोशनी के दरमियान इरा और फलक बैठकर बात कर रही है। फलक पूछती है, इरा तुम्हें यकीन है कि ये वाकई मोहब्बत है, सिर्फ जज्बात का खेल है? इरा गमज़दा और उलझे हुए दिल के साथ जवाब देती है, मैं नहीं जानती। हर बार वो नजर आता है मेरा दिल बेचैन हो जाता है और मैं कुछ समझ नहीं पाती। कम्यार यूनिवर्सिटी के बाहर अपने इरादों के बारे में सोचता है। वो जानता है कि इरा के दिल में इसके लिए जज्बात मौजूद हैं, मगर वो खुद को जाहिर नहीं कर रही। वो दिल में कहता है, इरा मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारे करीब रहूंगा। शाम के सुकून में पहली बार कम्यार और इरा के जज्बात एक दूसरे के करीब आते हैं। कम्यार कहता है, इरा बस एक बात कहना चाहता हूँ, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी मुकम्मल नहीं। इरा आंखें बंद करके शर्मिंदगी के साथ जवाब देती है, कम्यार तुम ये कुछ नहीं कहना, बस दूर रहूं। मगर कम्यार पर अज़्म रहता है, मैं नहीं रहूंगा दूर, तुम्हारे लिए हर जगह हर लम्हा। शहाब के दिल में आज एक अजीब सा तनाव और उलझन छाई हुई थी। एक तरफ इसकी बेटी होरम का दिल टूटने वाला था और दूसरी तरफ इसके अपने राज और घर के मसाइल इसके सर पर बोझ बने हुए थे। हर लम्हा वो ये सोच रहा था कि कैसे वो दोनों के दरमियान तवाज़ुन कायम रखे ताकि ना किसी का दिल टूटे और ना रिश्ते में दरार आए। शहाब ने सुबह से ही सोचा कि आज का दिन बहुत अहम है। अगर वो गलत कदम उठा गया तो न सिर्फ होरम का दिल टूटेगा बल्कि घर के तमाम ताल्लुकात भी मुतासिर हो जाएंगे। इसने अपने दिल को संभाला और खुद से कहा, शहाब तुम्हें अपनी बेटी और होरम दोनों के लिए एक ऐसा रास्ता निकालना होगा जो मोहब्बत और एतमाद से भरा हो। शहाब ने होरम को अपने कमरे में बुलाया। होरम का दिल अभी भी दुख और शक से भरा हुआ था, लेकिन वो जानती थी कि शहाब आज कुछ अहम कहना चाहता है। होरम आज जो भी हुआ मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे सुनो। तुम्हारी खुशी मेरी सबसे बड़ी तरजीह है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें कभी शक ना हो कि मेरा दिल तुम्हारे लिए कितना खालिस है, शहाब ने नरम लहजे में कहा। होरम ने अभी भी थोड़ा सा फासले पर खड़े होकर कहा, अब अल्फाज नहीं शहाब, मुझे अपने दिल के जज्बात दिखाओ। अगर तुम वाकई चाहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूँ तो आज सब कुछ साफ होना चाहिए। शहाब ने गहरी सांस ली और अपने दिल की बात कही, होरम मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं कभी तुम्हारे दिल के साथ खेल नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी और तुम्हारे बीच ताल्लुक बहुत कीमती है और मैं इस ताल्लुक को किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डाल सकता। होरम के दिल में अभी भी गुस्सा और दुख था, मगर वो महसूस कर रही थी कि शहाब की बातें सच्चाई से भरी हुई हैं। इसने धीमी आवाज में कहा, शहाब मैं तुम्हारे अमल और अल्फाज दोनों देखाएंगी। आज के बाद कोई राज बाकी नहीं रहना चाहिए। शहाब ने अपने हाथ होरम की तरफ बढ़ाए और कहा, बेटी और तुम, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों का दिल एक जैसा खुश हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि कभी किसी की मोहब्बत आ एतमाद को मजरू न होने दो। आज के बाद मैं हर चीज़ वाज़े करूँगा ताकि ना कोई शक रहे और ना कोई दर्द।
घर के माहौल में ये लम्हा एक नया मोड़ ले आया। फरीदा भी बाहर से देख रही थी कि किस तरह शहाब अपनी बेटी और होरम दोनों के दरमियान मोहब्बत और एतमाद का तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहा है। वो जानती थी कि ये लम्हा न सिर्फ दोनों के ताल्लुकात के लिए अहम है बल्कि मुस्तकबिल के एपिसोड्स के लिए भी बुनियाद तैयार करेगा। शहाब ने दिल में फैसला किया कि आज वो हर छोटे मसले को हल करेगा, हर छपी हुई हकीकत को सामने ले आएगा और हर राज को साफ करेगा ताकि होरम और इसकी बेटी दोनों की खुशी बहाल हो सके। होरम ने आहिस्ता से कहा, शहाब, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में नीयत साफ है, मगर याद रखो, एतमाद दोबारा बहाल करना आसान नहीं। तुम्हें अपनी हर हरकत से ये दिखाना होगा कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। शहाब ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, होरम, मैं जानता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि आज से हर दिन मैं तुम्हारी खुशी और एतमाद को अपनी अव्वलीन तरजीह दूंगा। तुम्हारे लिए और तुम्हारी खुशी के लिए मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ। ये लम्हा दोनों के लिए एक इम्तिहान था। होरम के दिल में अब भी शक और दर्द था, लेकिन शहाब के जज्बात और वादे ने इसे हिम्मत दी कि वो दोबारा अपने दिल को खोले। ये तवाज़ुन और समझौता दोनों के ताल्लुकात में मजबूत बुनियाद डाल रहा था। एपिसोड के आखिरी सीन्स में ये दिखाया जाएगा कि किस तरह शहाब अपनी बेटी और होरम दोनों के दिल की हिफाजत करते हुए मोहब्बत, एतमाद और कुर्बानी का मुजाहरा कर रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट आगे आने वाले एपिसोड्स के लिए ज़मीन तैयार करेगा, जहां हर फैसला, हर राज और हर लम्हा अहम किरदार अदा करेगा। रात के वक्त इरा घर वापस आती है, दिल में उलझन और जज्बात की भरमार के साथ, और सोचती है कि आज का दिन वाकई गैर मामूली था। वो अपने कमरे में बैठकर खुद से कहती है, मैं नहीं जानती ये सब कैसा पेचीदा हो गया है। कमियार हर जगह मौजूद है और दिल में एक अजीब सी हलचल है। खावर और फरीहा इरा के पास आकर इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि जिंदगी में हर फैसला सोच समझ कर करना चाहिए। खावर कहता है, इरा, ये लड़का तुम्हारे लिए खतरा नहीं, ये मोहब्बत है, मगर तुम्हें अपनी फैमिली और दिल दोनों को साथ लेकर फैसला करना होगा। फरीहा नर्म लहजे में मशवरा देती है, तुम्हें अपनी हिफाजत और जज्बात दोनों को अहमियत देनी होगी, और जो कमियार के इरादे हैं उन्हें समझना भी जरूरी है। इरा खामोश रहकर सोचती है, हाँ मैं जानती हूँ, मगर दिल को कैसे रोका जाए। इसी दौरान कमियार यूनिवर्सिटी से निकलकर शाम की रोशनी में तन्हा चलता है, दिल में इरा के लिए जज्बात के तूफान के साथ। वो सोचता है, इरा, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं, तुम्हारे लिए हर लम्हा कीमती है, चाहे वो मोहब्बत हो या उलझन। इस दौरान यूनिवर्सिटी के दोस्त फलक भी इरा के हालात से आगाह होती है और कहती है, इरा, तुम्हें समझना होगा कि ये सिर्फ उलझन नहीं, ये हकीकी मोहब्बत है। इरा सोचती है, मैं जानती हूँ, मगर ये सब कुछ कैसे होगा। कमियार हर वक्त मेरे करीब रहता है और दिल की धड़कनें कभी काबू में नहीं रहती। रात के अंधेरों में इरा अपने जज्बात को समझने की कोशिश करती है और दिल में कहती है, मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे खत्म होगा, मगर एक बात वाज़ेह है, मेरी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। इसी दौरान कमियार अपने इरादों के बारे में सोचता है। वो जानता है कि इरा के दिल में इसके लिए जज्बात मौजूद हैं, मगर वो जाहिर नहीं कर रही। वो दिल में कहता है, इरा, चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हारे करीब रहूंगा, तुम्हारे दिल को समझने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। इरा अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाने की तैयारी करती है, मगर दिल में एक हलचल है और कहती है, कमियार हर वक्त मेरे जहन में है, मैं नहीं जानती ये सब कैसे खत्म होगा, बस दिल बेचैन है। खावर और फरीहा इसे देखकर खुश होते हैं कि इरा अब अपने जज्बात से वाकिफ हो रही है, और फरीहा कहती है, ये वक्त है कि तुम समझो कि मोहब्बत और जज्बात दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। इरा खामोश रहती है, दिल में जज्बात की गहराई महसूस करते हुए कहती है, मैं नहीं जानती ये सब कुछ कैसे होगा, मगर दिल में कमियार के लिए एक जगह हमेशा रहेगी। इसी दौरान कमियार यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा सोचता है कि इरा का दिल इसे पहचान लेगा या नहीं, और कहता है, मैं नहीं जानता कि इरा कब मेरा दिल समझेगी, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, हर लम्हा, हर जगह मैं इसके करीब रहूंगा। शाम के वक्त पार्क में कमियार और इरा की मुलाकात होती है और कमियार कहता है, इरा, तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी मुकम्मल नहीं, तुम्हारे लिए हर लम्हा कीमती है। इरा शर्मिंदगी और गुस्से के साथ जवाब देती है, कमियार, तुम ये कुछ नहीं कहना, बस दूर रहूं। मगर कमियार पर अज़्म रहता है, मैं नहीं रहूंगा दूर, तुम्हारे लिए हर जगह, हर लम्हा। रात के वक्त इरा अपने कमरे में बैठकर सोचती है कि आज का दिन वाकई गैर मामूली था। दिल में जज्बात की हलचल और उलझन के साथ कहती है, मैं नहीं जानती ये सब कैसे खत्म होगा, मगर दिल बेचैन है और कमियार के लिए जज्बात मौजूद हैं, चाहे वो मोहब्बत हो या पेचीदगी, दिल की धड़कनें कभी काबू में नहीं रहती। शहाब की बदलती हुई हालत, राज का बोझ और ज्यादा भारी।
शहाब अल-दीन की जिंदगी में ऐसा तूफान उठ चुका था जिसके बारे में वो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। सुबह का वक्त होता, घर से निकलते हुए भी इसके कदमों में वो पुरानी तसल्ली नहीं होती जो पहले इसकी शान और इज्जत का हिस्सा थी। वो आदमी जो एक फोन के इशारे पर हवाई जहाज रोक देता, जो अपने एक लफ्ज से लोगों के दिल हिला देता, आज खुद अपनी हालत से टूटा हुआ महसूस कर रहा था। और इसका सबसे बड़ा सबब वो राज था जो इसके सीने पर पत्थर की तरह रखा हुआ था। वो राज जिसने इसकी नींद, सुकून, हत्ता के सोच का निजाम भी बिगाड़ दिया था। घर का माहौल बिल्कुल तब्दील हो चुका था। फरीदा को लगता था कि शहाब की नजरें इससे भाग रही हैं। खुर्रम को लगता था कि इसके बाप ने इससे नाराजगी बठीली है, मगर असल बात किसी को मालूम नहीं थी। इसके दिल के अंधेरों में आग जल रही थी, ऐसी आग जिसमें वो खुद जल रहा था, और डर था कि अगर ये आग कभी बाहर निकली तो इसका घर, इसकी इज्जत और बचपन से लेकर अब तक की कमाई सब कुछ खाक हो जाएगा। जब भी वो खुर्रम को देखता, इसके होंठों की हल्की सी मुस्कुराहट भी इसके लिए दर्द बन जाती, क्योंकि वो जानता था अगर खुर्रम को असल बात पता चल गई, अगर इसने अपनी असल हकीकत जान ली, तो वो पूरी तरह टूट जाएगी। और यही शहाब के लिए सबसे बड़ा दर्द था। शहाब दिन भर लोगों के बीच रहता, मुस्कुराता, सलाम करता, अपने काम संभालता, लेकिन अंदर से हर दिल बखर रहा था, जैसे इसका हर दिन पहले से ज्यादा भारी हो रहा हो। हर सांस एक बोझ बन चुकी थी और हर पल एक कुश्ती जैसे तूफान में डूबने से बस एक लम्हे दूर हो। रात कैसे गुजरती ये कोई नहीं जानता था। अक्सर वो रात के 2 बजे उठकर अपने ड्राइंग रूम में आता, खामोशी में बैठ जाता, सिगरेट जलाता और पहली किश लेकर सोचता, अल्लाह, किया ये सब मेरे किसी गुनाह की सजा है, आखिर मेरी बेटी की किस्मत की आजमाइश। इसकी आंखों में आंसू भर आते, मगर वो गिरने नहीं देता, क्योंकि शहाब अल-दीन ने पूरी जिंदगी लोगों के सामने सिर्फ एक चेहरा पहना था, ताकत का, हुकूमत का और बेबाकी का। लेकिन अब वो चेहरा इस पर बोझ बन चुका था। वो फरीदा से बात करने की कोशिश करता, मगर जुबान साथ नहीं देती। फरीदा के हर सवाल का जवाब वो एक ही जुमले में देता, बस वक्त ठीक नहीं है। मगर असल बात ये थी कि वक्त ठीक नहीं था, राज ठीक नहीं था। वो राज जो सुल्तान अहमद ने उठाकर इसके सर पर रख दिया था। सुल्तान अहमद का वो जुमला आज भी इसके कानों में गूंज रहा था, मैं ये राज दुनिया को बता दूंगा। खुर्रम का असल बाप कौन है सबको पता चल जाएगा। इस एक जुमले ने शहाब की रूह का रंग ही निकाल दिया था। वो आदमी जिसे जिंदगी भर लोग शहाब अल-दीन खान कहते हुए लरसते थे, आज इसके सामने सिर्फ एक खौफ था कि कहीं ये राज मेरी बेटी को मुझसे ना छीन ले। हर वक्त डर था कि कहीं फरीदा से कोई लफ्ज फिसल ना जाए, कहीं खुर्रम से कोई गलती ना हो जाए, कहीं घर की दीवारें भी उनकी खामोशी ना सुन ले। इस हालत में शाजिल का आना, इससे मलना और शादी की बात करना इसे और ज्यादा तोड़ देता, क्योंकि वो जानता था अगर खुर्रम ने शाजिल से शादी की तो सुल्तान अहमद वो राज खोल देगा और अंजाम सीधा मौत हो सकता है। शहाब अंदर ही अंदर इस बात से बर्बाद हो रहा था। एक सीन में वो अपने रूम के बाथरूम का दरवाजा लॉक करता है, पानी चलाकर आईने के सामने खड़ा हो जाता, हाथों को संक पर रखकर जोर से नीचे झुकाता है, अल्लाह, मेरी बेटी का नसीब मेरे हाथ में दे दे, मैं गलती का बोझ उठा लूंगा, लेकिन इसे मत सजा देना। आईने के अंदर इसका चेहरा इसी से पूछता था, किया तो वाकई इसकी हिफाजत कर रहा है, अपने गुजरे हुए गुनाह छुपा रहा है। पहली बार शहाब को अपने फैसलों पर शक होने लगा था। वो हर वक्त डर और बेचैनी के किनारों पर चल रहा था। दिल चाहता था कि सब कुछ फरीदा को बता दे, लेकिन दिमाग चलता था, नहीं, अगर फरीदा ने टूटी हुई आवाज में ये बात किसी से कह दी, अगर जरा सी खबर खुर्रम तक पहुंच गई, तो सब तबाह हो जाएगा। शहाब की ये हालत पूरे घर का माहौल बदल देगी। इस एपिसोड में इसके सीन्स में एक तरफ इसकी संजीदगी और दूसरी तरफ इसकी बेचैनी दोनों को हाईलाइट किया जाएगा। हर शॉट में इसकी आंखों का डर, बॉडी लैंग्वेज का वजन और स्पीच का राक राक कर बोलना सब ये दिखाएगा। शहाब अपने तूफान की आखिरी हद पर आ चुका है और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होगा, जाहिर में इसने शाजिल को मना किया, बातिन में इसका दिल रो रहा है, क्योंकि वो जानता है अगर शाजिल से खुर्रम अलग हुई तो दोनों टूट जाएंगे, लेकिन अगर दोनों साथ हुए तो खुर्रम मर जाएगी। ये एपिसोड शहाब के अंदर के जंग का पॉइंट होगा, जहां वो अपनी बेटी की मोहब्बत और राज की हिफाजत के दरमियान फंस गया है। एपिसोड का अलिफ इमोशनल बीट पूरा शहाब पर होगा और इसका किरदार इस मोड़ पर पूरी कहानी का सबसे अहम लड़ बन जाएगा।
घर का माहौल आज गैर मामूली हद तक खामोश था, जैसे सब कुछ अपने अंदर दब कर बैठा हो। शहाब जानता था कि अब वक्त आ गया है कि वो होरम के दिल के हर उलझन और शक को साफ करे। सुबह से ही वो अपने दिल में मंसूबा बना रहा था कि आज वो हर चीज वाज़े करेगा, कोई राज बाकी नहीं छोड़ेगा और अपने वादों को हकीकत में बदल कर दिखाएगा। होरम ने भी अपने दिल में फैसला किया था कि आज वो शहाब की नीयत को परखेगी, मगर साथ ही ये भी कि वो किसी भी झूठ आ छपी हुई हकीकत को बर्दाश्त नहीं करेगी। वो जानती थी कि अगर आज वो एतमाद का फैसला नहीं करेगी तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमेशा के लिए ताल्लुकात को मुतासिर करेगी। शहाब ने दिल की गहराइयों से कहा, होरम, मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ अमाल ने तुम्हारे दिल में शक पैदा किया। आज मैं तुम्हारे सामने सब कुछ वाज़े करूँगा ताकि ना तुम्हारा दिल टूटे और ना हमारा रिश्ता मुतासिर हो। होरम ने गहरी सांस ली और सख्त लहजे में कहा, शहाब, अल्फाज काफ़ी नहीं, मुझे अपने दिल की हकीकत दिखाओ। मैं चाहती हूँ कि आज हर चीज़ साफ हो जाए ताकि ना कोई दर्द रहे और ना कोई राज। शहाब ने अपनी पूरी हिम्मत और मोहब्बत के साथ बताया, होरम, मैंने कभी तुम्हें धोखा देने की नीयत नहीं की। जो कुछ भी हुआ वो हालात की वजह से था। मैंने हर फैसला तुम्हारी खुशी और तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए किया। आज मैं तुम्हारे सामने सब कुछ रख रहा हूँ ताकि तुम यकीन कर सको कि मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ है। होरम की आंखों में आंसू थे, मगर इसके लबों पर अब हल्की सी मुस्कुराहट भी नमूदार हुई। इसने कहा, शहाब, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल की नीयत साफ है, मगर याद रखो, एतमाद दोबारा बहाल करना आसान नहीं। तुम्हें अपनी हर हरकत से ये दिखाना होगा कि तुम्हारा प्यार सच्चा है। शहाब ने दिल में फैसला किया कि आज वो हर राज को सामने ले आएगा। इसने बताया कि कैसे इसने अपने फैसले होरम की हिफाजत और खुशी के लिए किए और कैसे वो हमेशा इसके दिल की हिफाजत करना चाहता था। हर लफ्ज़ में सच्चाई और मोहब्बत की गहराई थी जिसने होरम के दिल को छू लिया। होरम ने खामोशी से शहाब को देखा और महसूस किया कि ये वही शख्स है जिससे इसने मोहब्बत की है। इसका दिल नरम पड़ गया और इसने कहा, शहाब, मैं तुम्हें मुआफ़ कर देती हूँ, मगर याद रखो, आज से हमारा रिश्ता पहले से ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। शहाब ने अपनी पूरी मोहब्बत के साथ कहा, होरम, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी शक आ दर्द नहीं होगा। मेरा हर अमल, हर फैसला सिर्फ तुम्हारी खुशी और एतमाद के लिए होगा। ये लम्हा दोनों के लिए एक नया आगाज था। शहाब की सच्चाई और होरम का मुआफ़ कर देना दोनों के ताल्लुकात में मजबूत बुनियाद डाल रहा था। इस रेजोल्यूशन ने न सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म किया बल्कि दोनों के दरमियान मोहब्बत और एतमाद को भी दोबारा कायम किया। घर के माहौल में भी ये तब्दीली महसूस की जा सकती थी। फरीदा ने बाहर से सब कुछ देखा और दिल में सोचा कि ये लम्हा वाकई कीमती है। शहाब और होरम के दरमियान ये रेजोल्यूशन आने वाले एपिसोड्स के लिए एक मजबूत बुनियाद है, जहां हर छोटा फैसला और हर लम्हा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा। एपिसोड के आखिरी सीन्स में दिखाया जाएगा कि किस तरह शहाब ने अपनी बेटी और होरम के दरमियान परफेक्ट बैलेंस कायम किया और किस तरह होरम ने अपने दिल की गहराइयों से शहाब के प्यार और सच्चाई को कबूल किया। ये रेजोल्यूशन न सिर्फ मोहब्बत और एतमाद की ताकत को दिखाता है बल्कि नाज़रीन को ये भी सिखाता है कि हर मुश्किल ताल्लुक में सब्र, कुर्बानी और सच्चाई सबसे अहम है। काम्यार की सुबह का आगाज एक नया अज़्म और नया जज्बा लेकर हुआ। वो जब अपने कमरे से बाहर निकला तो इसके चेहरे पर पहले जैसी बेपरवाही आ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सुकून और पुख्ता इरादा था। फारूक के साथ होने वाले पिछले झगड़ों, वालिदा की नाराज़गी और अपनी ज़िंदगी की पिछली गलतियों ने इससे बहुत कुछ सिखाया था। आज इसने खुद से वादा किया कि वो वाकई अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करेगा, न सिर्फ फारूक के लिए बल्कि अपने लिए भी। काम्यार ने नाश्ता करने के बाद अपने वालिद के पास जाकर कहा, अब्बा, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, लेकिन आज से मैं अपनी ज़िंदगी को संभालना शुरू कर रहा हूँ। मैं दफ्तर जावेगा, वक्त की पाबंदी करूँगा और अपनी कंपनी की जिम्मेदारियाँ संभालूंगा। इसके वालिद ने इसे गौर से देखा और बोला, बेटा, ये सब कहना आसान है, असल बात अमल में है। तुमने पहले भी वादे किए लेकिन कभी पूरे नहीं किए।
तुम्हें दुखाने की जरूरत है कि तुम वाकई बदल गए हो। काम्यार ने सर झुकाया और आजिज़ी के साथ कहा, अब्बा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं वाकई बदलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि फालुक और इसके ख़ानदान के एतमाद के लिए भी ये कर रहा हूँ। मैं अपने हर कदम में अपनी नेक नीति दिखाऊंगा। दफ्तर पहुंचते ही काम्यार ने अपनी टीम के सामने ऐलान किया कि आज से वो खुद अपने आने और जाने के औकात की निगरानी करेगा और जो भी मुलाजिम देर से आएगा इसकी हाजिरी में कमी की जाएगी। सभी मुलाजिमीन इसके अज़्म पर हैरान थे। वो जानते थे कि काम्यार पहले कभी इतनी संजीदगी नहीं दिखाता था और आज इसकी ये तब्दीली वाकई काबिले गौर थी। काम्यार अपने डेस्क पर बैठकर सोचने लगा कि अब वक्त है अमली तब्दीली का। इसने अपनी कंपनी के माली रिकॉर्ड्स का जायजा लेना शुरू किया और देखा कि पिछले कुछ महीनों में नुकसानात बढ़ गए थे। इसने अपने ज़हन में एक मंसूबा बनाया कि किस तरह वो न सिर्फ नुकसानात कम करे बल्कि कंपनी की साख भी बहाल करे। इस दौरान काम्यार के ज़हन में फालुक का ख्याल आ गया। इसने दिल ही दिल में कहा, फालुक को ये दुखाना होगा कि मैं वाकई बदल गया हूँ। इसकी वालिदा को भी यकीन दिलाना होगा कि मैं अब पिछले काम्यार नहीं हूँ। काम्यार ने दफ्तर के स्टाफ को बुलाया और बोला, मैं जानता हूँ कि पहले मैं किसी के भी जज्बात की परवाह नहीं करता था। आज से मैं अपने अमल और फैसलों में सबकी इज्जत और एहसास का ख्याल रखूंगा। जो भी काम होगा सबसे पहले अब से मशवरा लूंगा और हर फैसले में शफ़ाफियत दिखाऊंगा। ये बातें सुनकर दफ्तर में खामोशी छा गई। मुलाजिमीन हैरान और मुतासिर थे कि काम्यार वाकई इतना संजीदा है। कुछ ने दिल ही दिल में सोचा कि शायद ये वाकई एक नया आगाज हो। काम्यार ने अपने अब से वदा किया कि आज के बाद वो किसी भी परेशानी मुश्किल के सामने घबराएगा नहीं। चाहे फालुक इसके वालिदैन इसके लिए मुश्किल पैदा करे, वो अपनी नेक नीति और मेहनत से सबको कायल करेगा। सुबह के वक्त काम्यार ने अपने वालिद से कहा, अब्बा, मैं फालुक के घर जाकर अपनी सच्ची नीयत और वादे दिखाऊंगा। मैं जानता हूँ कि पहले के अमाल ने सबका दिल दिखाया, लेकिन आज से मैं सब कुछ दुरुस्त करने के लिए तैयार हूँ। वालिद ने नरम लहजे में कहा, बेटा, याद रखो, नेक नीति सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि अमल में साबित होती है। तुम्हारे पास मौका है, इसे ज़ाय मत करो। काम्यार ने सर हिलाते हुए कहा, मैं ज़ारे नहीं करूँगा। आज से मेरा हर अमल और हर फैसला इस बात की गवाही देगा कि मैं बदल गया हूँ। इस तरह काम्यार ने दिन का आगाज एक मजबूत अज़्म के साथ किया। वो जानता था कि फालुक के दिल को जीतना और अपने ख़ानदान का एतमाद दोबारा हासिल करना आसान नहीं होगा, लेकिन इसकी नेक नीति और इरादा इसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहे थे। आज का दिन इसके लिए सिर्फ एक नया आगाज नहीं बल्कि जिंदगी की एक नई राह का पहला कदम था। काम्यार ने एपिसोड 9 में यह साबित करने की पूरी कोशिश की कि वो वाकई बदल गया है। पिछले दिनों की गैर संजीदगी, गलत फैसले और ख़ानदान पर दबाव डालने वाले रवैये के बाद अब वो एक जिम्मेदार और संजीदा इंसान बनने की राह पर गामज़न था। इसकी संजीदगी और मेहनत का मकसद न सिर्फ अपने वालिदैन और भाइयों को मुतमईन करना था बल्कि फालुक और इसके ख़ानदान के सामने भी अपनी नेक नीति और संजीदगी का सबूत देना था। दफ्तर के दिन की शुरुआत काम्यार ने अपनी टीम के साथ मीटिंग के जरिए की। इसने सबके सामने नए कवायद और ज़वाबित और हर अमल की जिम्मेदारी को वाज़े किया। सबसे पहले, मैं चाहता हूँ कि हर मुलाजिम अपने काम में संजीदा और जिम्मेदार रहे। हम हर काम की शफ़ाफियत, मेयार और वक्त की पाबंदी को यकीनी बनाएंगे। आज से हर कदम में जिम्मेदारी और दियानतदारी होगी। मुलाजिमीन पहले तो हैरान थे, क्योंकि पिछले काम्यार के रवैये में ऐसी संजीदगी नजर नहीं आती थी, लेकिन आज वो वाकई मुख्तलिफ था। काम्यार ने हर मसले को करीब से देखा, हर प्रोजेक्ट के रिकॉर्ड्स का जायजा लिया और हर मुलाजिम के काम को बगौर जांचा। काम्यार की संजीदगी की पहली अलामत ये थी कि वो खुद दफ्तर में हर काम की निगरानी कर रहा था। वो देर से आने वाले मुलाजिमीन से बात करता, उनकी मुश्किलात सुनता और हल तजवीज़ करता। इसके ये इक़दामात मुलाजिमीन के दिल में एहतराम पैदा कर गए। वो जान गए कि अब काम्यार सिर्फ दिखावा नहीं कर रहा बल्कि वाकई अपनी जिम्मेदारी और संजीदगी दिखा रहा है। काम्यार ने अपने वालिदैन और भाइयों के लिए हर अमल को भी एक मौका बनाया ताकि वो देख सके कि वो वाकई बदल गया है।
इसने माली रिकॉर्ड्स का जायजा लिया, प्रोजेक्ट्स की कारकर्दगी पर नजर रखी और हर मुलाजिम के रवैये को बेहतर बनाने की कोशिश की। वालिदैन ने ये सब देखा और दिल ही दिल में सोचा कि शायद काम्यार वाकई संजीदा हो गया है। दफ्तर के दौरान काम्यार ने हर काम में मेहनत और नज़्म व ज़ब्त को अपनाया। वो जानता था कि सिर्फ ज़बानी दावे काफ़ी नहीं हैं। इसे अपने हर अमल से ये साबित करना था कि वो वाकई एक नया और जिम्मेदार इंसान बन चुका है। इसने कहा, मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं हर दिन अपनी मेहनत और संजीदगी से ये साबित करने की कोशिश करूँगा कि मैं बदल गया हूँ। फालुक के बारे में काम्यार के दिल में हमेशा एक फिक्र मौजूद थी। वो जानता था कि फालुक इसकी नेक नीति और संजीदगी को देखना चाहती है। इसके लिए काम्यार ने हर दिन ऐसे इक़दामात किए जो न सिर्फ दफ्तर में बल्कि ज़िंदगी के दीगर पहलुओं में भी इसकी संजीदगी दिखाते। काम्यार ने अपने वालिदैन से वादा किया कि वो हर दिन अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने की कोशिश करेगा। इसने कहा, अब्बा, उम्मी, मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे हर कदम पर नज़र रख रहे हैं। मैं वादा करता हूँ कि हर दिन अपनी संजीदगी, मेहनत और नेक नीति को साबित करने की कोशिश करूँगा। मैं नहीं चाहता कि आपको दोबारा मेरी गैर संजीदगी गलतियों का सामना करना पड़े। काम्यार की वालिदा ने इस वादे को सुना और दिल ही दिल में सोचा कि यह वाकई एक मुस्बत कदम है, लेकिन वो जानती थी कि हकीकी संजीदगी और मुस्तकिल तब्दीली वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, बेटा, ये अच्छा है कि तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन हमें देखना होगा कि ये संजीदगी मुस्तकिल है या नहीं। वक्त के साथ ये वाज़े हो जाएगा। काम्यार के भाई ने भी इसकी संजीदगी को सराहा, लेकिन साथ ही नसीहत भी की। भाई, हमें खुशी है कि तुम मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये संजीदगी मुस्तकिल रहनी चाहिए। हम सिर्फ अल्फाज पर नहीं बल्कि हर अमल पर यकीन करेंगे। तुम्हें हर दिन अपने रवैये से ये साबित करना होगा कि तुम वाकई बदल गए हो। काम्यार ने दिल ही दिल में अज़्म किया कि वो हर दिन अपनी संजीदगी और मेहनत से ये साबित करेगा कि वो वाकई बदल गया है। वो जानता था कि वालिदैन और भाइयों का एतमाद हासिल करने के बाद वो फालुक और इसके ख़ानदान के सामने भी अपनी नेक नीति और संजीदगी दिखा सकेगा। दिन के इख्तिताम पर काम्यार ने दफ्तर के सब काम मुकम्मल किए, हर मसला हल किया और अपनी टीम के साथ हर मुआमले में ताआवुन दिखाया। इसने वालिदैन और भाइयों से कहा, अब्बा, उम्मी, भाई, आज के दिन से मैंने अपनी संजीदगी और मेहनत से ये साबित करने की कोशिश की कि मैं बदल गया हूँ। मैं जानता हूँ कि अभी भी अब सब के दिल में शक हो सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ ये सब वाज़े हो जाएगा। काम्यार की संजीदगी और मेहनत ने न सिर्फ वालिदैन और भाइयों के दिल में एक मुस्बत असर डाला बल्कि फालुक के लिए भी एक पैगाम दिया कि काम्यार वाकई अपनी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने की कोशिश कर रहा है। इसने दिल ही दिल में सोचा, अगर मैं अपने वालिदैन और भाइयों के एतमाद को हासिल कर सकता हूँ तो फालुक और इसके ख़ानदान को कायल करना भी मुमकिन होगा। मुझे सिर्फ सब्र, मेहनत और मुस्तकिल कोशिश की ज़रूरत है। आखिरी दिन की शाम, यूनिवर्सिटी और घर दोनों जगह इरा और कम्यार के दरमियान उलझन और मोहब्बत के एहसासात उरूज पर है। यूनिवर्सिटी के बाद इरा घर वापस आती है, दिल में बेचैनी और उलझन के साथ, और सोचती है, कम्यार हर लम्हा मेरे जहन में है। मैं नहीं जानती ये सब कैसे ख़त्म होगा, मगर दिल बेचैन है और जज्बात कुछ और कह रहे हैं। इसी दौरान कम्यार, जो कल से आयरा के लिए पीछा छोड़ने का सोच रहा था, अब मजीद पुरज़्म है कि इरा को समझाए और दिल में कहता है, इरा, चाहे कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, तुम्हारे करीब रहूंगा, चाहे ये मुश्किल ही क्यों ना हो। शाम के वक्त पार्क में मुलाकात होती है और कम्यार कहता है, इरा, मेरी जिंदगी तुम्हारे बगैर मुकम्मल नहीं, तुम्हारे लिए हर लम्हा कीमती है। इरा थोड़ी देर के लिए खामोश रहती है, दिल की धड़कनें तेज, फिर नर्म लहजे में कहती है, कम्या, ये सब कुछ आसान नहीं, मगर तुम्हारे जज्बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। कम्यार कहता है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे दिल को समझने की कोशिश करूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किलात आए। इसी दौरान घर में इरा अपने वालिदैन और बहनों के साथ बैठकर दिन भर के वाक़यात के बारे में सोच रही है। खावर और फरीहा इसे देखकर खुश होते हैं कि इरा अब अपने जज्बात से वाकिफ हो रही है, और फरीहा कहती है, इरा, तुम्हें समझना होगा कि जिंदगी में मोहब्बत, जज्बात और फैसले सब साथ चलते हैं। इरा खामोश रहकर दिल में जज्बात की गहराई महसूस करते हुए कहती है, मैं नहीं जानती ये सब कैसे ख़त्म होगा, मगर दिल में कम्यार के लिए एक जगह हमेशा रहेगी। इसी दौरान कम्यार अपनी गाड़ी में बैठकर सोचता है
कि इरा के दिल को कैसे कायल करे और दिल में कहता है, इरा, तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया कुछ भी नहीं, चाहे मुश्किलात आए मैं हर लम्हा तुम्हारे करीब रहूंगा। रात के वक्त छत पर इरा और कमियार की मुलाकात होती है और कमियार दिल की सच्चाई बयान करता है, इरा, ये सिर्फ आगाज है, तुम्हारे लिए मेरी दुनिया, मेरी हर कोशिश, सब कुछ है। इरा शर्मिंदगी और उलझन के साथ जवाब देती है, कमियार, मैं नहीं जानती ये सब कैसे होगा, मगर दिल में जज्बात मौजूद हैं। कमियार नर्म लहजे में कहता है, मैं समझता हूँ, वक्त के साथ सब कुछ वाजे होगा, मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे कितनी भी रुकावटें आई। इसी दौरान घर में इरा के वालिद और बहनें भी इसके जज्बात से वाकिफ होते हैं और खावर कहता है, बेटी, जिंदगी में मोहब्बत और जज्बात दोनों अहम हैं, बस सोच समझ कर कदम उठाना जरूरी है। इरा दिल में कहती है, मैं जानती हूँ, मगर दिल के जज्बात को कैसे रोका जाए। आखिरकार शाम के आखिरी लम्हे में आर्क में कमियार इरा के करीब आता है और कहता है, इरा, चाहे हालात कुछ भी हो, मैं तुम्हारे दिल का एहतराम करूंगा, मगर मैं हर लम्हा तुम्हारे करीब रहूंगा, तुम्हें समझने की कोशिश करूंगा। इरा खामोश रहती है, दिल की धड़कनें तेज, और दिल में सोचती है, कमियार के बगैर ये सब कुछ अधूरा है, मगर मैं भी इसके जज्बात को समझना चाहती हूँ। रात के सुकून में पहली बार कमियार और इरा के दिल एक दूसरे के करीब महसूस करते हैं और दिल में कहती है, ये सब कुछ आसान नहीं, मगर मैं भी जानना चाहती हूँ कि मोहब्बत किस तरह जिंदगी बदल सकती है। ये लम्हा दोनों के लिए एक नए आगाज का पैगाम है, एक नए सफ़र का जो मोहब्बत, रुकावटें और जज्बात के पेचीदा रास्तों से गुजर कर उन्हें करीब ले आएगा। यूनिवर्सिटी, घर और पार्क के तमाम मनाजिर में इरा और कमियार की कहानी आगे बढ़ती है। दिल की धड़कनें और जज्बात की गहराई हर लम्हे वाज़े होती है और मोहब्बत की जंग अभी खत्म नहीं हुई।